दहशत में हमारी अगली खबर इराक के लंका कांड की है। इराक में कुछ उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं जैसे कुछ हफ्ते पहले श्रीलंका में बन गए थे। इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने जब राजनीति छोड़ने का ऐलान किया तो उनके समर्थकों ने बगदाद में बवाल मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इराक की संसद में भी प्रदर्शनकारी जबरन घुस गए। बगदाद की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही। अल सद्र के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगह टकराव हुआ। अब तक हिंसक झड़प में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इराक में लंका कांड। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का नियंत्रण। फायरिंग की आवाज से गूंजा सरकारी महल। बगदाद में विरोध की चिंगारी शोलों में बदली। इराकी राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी। शाही पुल पर बगदाद की जनता का कब्जा। राष्ट्रपति का महल बना आंदोलनकारियों का अखाड़ा। बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शनकारी, हाथों में पत्थर, जुबां पर नारेबाजी। गोलियों की आवाज से दहला बगदाद। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों में टकराव। ये बगदाद है या कोलंबो? बीती जुलाई में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जनता ने विद्रोह कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था। अगस्त में उसी तरह की तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद से आ रही हैं। बगदाद में भी राष्ट्रपति के महल पर प्रदर्शनकारी घुस गए। इराकी संसद पर भी आंदोलनकारियों ने नियंत्रण कर लिया। इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद उनके समर्थकों ने आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने सीधे इराकी सत्ता के सबसे बड़े केंद्र राष्ट्रपति के महल की तरफ कूच किया। बगदाद के पॉश ग्रीन जोन में हंगामा खड़ा हो गया। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल की हैं। यह पूल इराक के राष्ट्रपति, उनके परिवार और मेहमानों के लिए सुरक्षित है। बिना इजाजत यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सारे नियमों को तोड़ते हुए इस पूल पर कब्जा जमा लिया। कोई पूल में कूद रहा था तो कोई तस्वीरें खिंचवा रहा था। शाही पूल में मस्ती करते हुए ये लोग एक तरह से इराकी प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। लोग पूल में तैर रहे थे, पानी से अटखेलियां कर रहे थे। आपको याद होगा कि श्रीलंका में जनता की बगावत के दौरान भी भीड़ ने इसी तरह राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल पर कब्जा कर लिया था। सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं, इराकी राष्ट्रपति के महल के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शनकारी घुस गए। चार दीवारी से लेकर प्रांगण तक प्रदर्शनकारियों का हुजूम था। कई लोगों के हाथों में झंडे थे। अक़दामक औ अक़दामहुम औ जबरूतहुम तहत क़दमैक व नहनु फ़िदा लितहत लितराब क़दमैक या अबा हाशिम वन्नस्र लना। सरकारी महल पर कब्जा जमाए मुक्तदा अल सद्र समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। धमाकों की आवाज से पूरी फिजा गूंजने लगी। इस दौरान फायरिंग में कई लोग हताहत हो गए। अभी ये साफ नहीं है कि गोली किसने चलाई, क्योंकि इराक में हथियार सिर्फ सुरक्षा कर्मियों के पास नहीं है। तमाम हथियारबंद गुट इराक में सक्रिय हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं। वो एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हैं और खून बहाते हैं। هاي ثورتنا ثورة عراقية بحتة
لا صدرية لا تشرينية لا أي شيء. ثورة عراقية لابد أن يرجع العراق إلى أهله. لابد أن يرجع العراق ويحكمه أهله. وشكرا. सद्र समर्थकों की झड़प सिर्फ पुलिस के साथ नहीं हुई, ईरान समर्थित गुट के लोगों के साथ भी उनका संघर्ष हुआ। दोनों समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इस दौरान मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने अपने विरोधी गुट पर आरपीजी से हमला किया। आरपीजी का मतलब है रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड। जहां ये झड़प चल रही थी वहां सुरक्षा कर्मियों के बख्तरबंद वाहन मौजूद थे। ये बगदाद के ग्रीन जोन की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन सद्र समर्थकों ने इसे निशाना बनाकर भी ग्रेनेड दागे। इराकी सेना के मुताबिक ग्रीन जोन में कई बार रॉकेट से भी हमला किया गया। आग की ये लपटें बगदाद में बद्र संगठन के कार्यालय से उठ रही हैं। धू धू कर इमारत जल रही है। दूर से नजर आ रहे शोलों की तपिश बताती है कि तबाही की आग कितनी भयंकर है, लेकिन ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। दरअसल बद्र संगठन शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र का विरोधी संगठन है। जब मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया तो उनके समर्थकों ने गुस्से में आकर अपने राजनीतिक विरोधी के दफ्तरों को फूंक दिया। قرار شعب واحنا كلنا ناس سالمين ومظاهر سلميه نريد انتخابات مبكره وعلى القضايا يتخذ قرار يعني في حق الفاسدين। सद्र समर्थकों ने बगदाद के ग्रीन जोन को वॉर का रेड जोन बना दिया। ये वीआईपी इलाका है जहां कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन सद्र समर्थकों ने साबित कर दिया कि उन्हें ना तो कानून की परवाह है और ना सुरक्षा कर्मियों का डर। मुक्तदा अल सद्र समर्थकों ने यहां मशीन गनों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी गोलीबारी की। मुक्तदा अल सद्र के समर्थक बंदूक से विरोध की परिभाषा लिख रहे थे। एक तरफ मशीन गनें चल रही थीं तो दूसरी ओर आरपीजी से ग्रेनेड दागे जा रहे थे। सुरक्षा बल भी उन पर काउंटर अटैक कर रहे थे। काफी देर तक बगदाद के ग्रीन जोन में बारूद बरसता रहा। बंदूक से निकली गोली शरीर को भेदने से पहले परिचय नहीं पूछती। इस हिंसक टकराव में दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी को पैर में जख्म लगे। घायल लोगों को रिक्शे में अस्पताल ले जाने की तस्वीरें भी सामने आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर समझने वाली बात आपके लिए ये भी कि श्रीलंका और इराक के हालात में एक बड़ा फर्क भी है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के हाथों में, आपको याद होगा, हथियार नहीं थे, लेकिन इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों के पास राइफल से लेकर आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड मौजूद है और वो अपने विरोधियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अल सद्र के समर्थकों की झड़प सुरक्षा बलों के अलावा ईरान समर्थक गुटों के साथ भी हो रही है। कंधे पर आरपीजी, निशाने पर निगाहें। ये है इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र का समर्थक जो फायरिंग के लिए तैयार है। बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन के अंदर खड़े सद्र समर्थक ने टारगेट सेट किया और ग्रेनेड दाग दिया। उसके आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन ये शख्स उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। दिलचस्प बात है कि लोग भी किसी तमाशे की तरह आरपीजी फायरिंग को देख रहे हैं। शायद वो इराक में हिंसा और अशांति के इतने दौर देख चुके हैं कि अब उन्हें इसकी आदत पड़ गई। मुक्तदा अल सद्र ने जब से राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है, बगदाद में बवाल मचा है। गोलियों और ग्रेनेड से शहर गूंज रहा है। सद्र समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच लड़ाई में जमकर आरपीजी का इस्तेमाल हो रहा है। बगदाद के इस हिस्से में क्रॉस फायरिंग हो रही है। चारों तरफ से बुलेट बरस रहे हैं। पता नहीं कब कौन सी गोली जान की दुश्मन बन जाए। इससे बचने के लिए यहाँ लोग जमीन पर लेट गए हैं।
अब अगली तस्वीर देखिए। गोलीबारी ऐसी कि लगता है जैसे ये कोई जंग का मैदान जहां दो देशों की सेनाएं लड़ रही हैं। लेकिन ये बगदाद की युद्ध भूमि है जहां सद्र समर्थकों और ईरान समर्थक गुट के बीच झड़प हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनिए, हर सेकंड फायरिंग हो रही है। बगदाद में हिंसा की आग कैसे धधक रही है उसकी गवाह है ये तस्वीरें। सद्र समर्थकों, सुरक्षा बलों और ईरान समर्थक गुट के बीच टकराव की चपेट में आकर एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जाता है कि इस फर्नीचर फैक्ट्री पर मोटर आकर गिरा था, जिसकी वजह से यहां आग लग गई। फैक्ट्री से निकलते गहरे काले धुएं का गुब्बार आसमान को छू रहा है। इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के समर्थक किस कदर हथियारबंद है उसका सबूत ये तस्वीर है। सद्र समर्थकों ने एक कमर्शियल ड्रोन पर फायरिंग कर उसे गिरा दिया। बगदाद की सड़कों पर सद्र समर्थक सुरक्षा बलों पर राइफलों और मशीन गन से गोलियां दाग रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हैरानी की बात है कि खुलेआम और जबरदस्त हिंसा के बावजूद सद्र समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनका विरोध शांतिपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो सद्र समर्थकों की जुबान से ज्यादा उनकी बंदूक बोलती है। الله يعزه ويديم إن شاء الله. أوكل الأمر إلى الشعب. فإحنا كشعب بعد شعب عراقي بسنته بشيعته بكرده إن شاء الله يد واحدة. संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन सद्र समर्थकों ने बगदाद में संसद पर भी कब्जा जमा लिया। वो संसद भवन में जबरन घुस गए। जिन सीटों पर इराकी सांसद बैठा करते थे उन पर सद्र समर्थक प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे। कोई संसद भवन में लापरवाही से घूम रहा था तो कोई माइक के सामने इस तरह बैठा था जैसे कोई स्पीच देने वाला हो। सुरक्षा बलों ने कई जगह प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। भारी हिंसा को देखते हुए इराकी सेना ने कर्फ्यू का ऐलान किया है। हिंसक झड़प के दौरान मारे गए सद्र समर्थकों की शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वो अपने साथी की मौत का मातम मना रहे थे। इराक काफी वक्त से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वहां पिछले करीब 10 महीने से ना तो कोई स्थायी प्रधानमंत्री है, ना ही मंत्रिमंडल। ऐसे माहौल में मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने की घोषणा के बाद हालात और बिगड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस पूरी खबर में आपने एक नाम बार बार सुना, और वो नाम किसका है? वो नाम है मुक्तदा अल सद्र का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस व्यक्ति ने इराक को गृह युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति है कौन, जिसकी वजह से बगदाद की सड़कों पर टैंक उतर गए? उसके बारे में आप कितना जानते हैं? दरअसल राजनीतिक अस्थिरता से जूझते, इराक में अशांति का तूफान खड़ा करने वाले मुक्तदा अल सद्र के बारे में आज आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? तो दरअसल ये व्यक्ति जो है इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु हैं। इराक के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। अक्टूबर 2021 के चुनाव में सद्र की पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली थी। अमेरिका और ईरान दोनों के विरोधी हैं ये। सद्र के पिता सद्दाम हुसैन के कट्टर विरोधी थे। सद्र के पिता और ससुर की हत्या सद्दाम हुसैन ने करवाई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि सद्दाम हुसैन के ये कट्टर विरोधी क्यों। कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक हैं अल सद्र। इराक को दरअसल इस्लामी लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। अल सद्रिस्ट मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत की। सद्र के समर्थक उनकी हर बात को मानते हैं। सद्र के इशारे पर हजारों की भीड़ खड़ी हो जाती है। अब आप जल्दी से ये भी समझ लीजिए कि इराक में राजनीतिक अस्थिरता की वजह क्या है। इराक में अक्टूबर 2021, जैसे कि हमने आपको बताया, उन इलेक्शंस में अल सद्र की पार्टी ने अच्छा किया था। तब आम चुनाव हुए थे। मुक्तदा अल सद्र की पार्टी ने इस चुनाव में बहुमत के आंकड़े को तो नहीं छुआ, लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा। दरअसल किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। गठबंधन सरकार के लिए भी राजनीतिक दलों में समझौता नहीं हो सका। इसलिए वहां पिछले 10 महीनों से आप कह सकते हैं एक तरह का राजनीतिक संकट बरकरार है। अल सद्र ने अब खुद को राजनीति
से अलग करने का ऐलान किया। वो इराक में जल्द से जल्द चुनाव करवाने और साथ ही संसद को भंग करने की मांग कर चुके हैं।